क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लाखों रुपए कमाने के बावजूद हमेशा पैसों की चिंता में क्यों रहते हैं, जबकि कुछ लोग साधारण जिंदगी जीते हुए धीरे धीरे इतनी संपत्ति बना लेते हैं कि उन्हें भविष्य की चिंता नहीं करनी पड़ती। आज की दुनिया में अमीर दिखना बहुत आसान है। महंगा फोन खरीद लिया, महंगी गाड़ी ले ली, ब्रांडेड कपड़े पहन लिए, किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाना खा लिया और उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दी। लोग आपको देखकर कहेंगे, वाह, इसकी जिंदगी तो बहुत शानदार है। लेकिन एक सवाल है, क्या वह व्यक्ति वास्तव में अमीर है? क्योंकि अमीर दिखना और वास्तव में अमीर होना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कई बार जिस व्यक्ति के पास सबसे महंगी गाड़ी दिखाई देती है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा EMI भी हो सकती है। और जो व्यक्ति साधारण कपड़े पहनकर, पुराना फोन इस्तेमाल करके और बिना किसी दिखावे के अपनी जिंदगी जी रहा है, हो सकता है कि उसके पास वर्षों की बचत और निवेश की बड़ी रकम हो। दुनिया के प्रसिद्ध निवेशक वॉरेन बफेट की जीवन शैली से हमें एक महत्वपूर्ण बात समझ आती है। संपत्ति बनाने का मतलब हर किसी को यह दिखाना नहीं है कि आपके पास पैसा है, बल्कि असली लक्ष्य यह होना चाहिए कि आपका पैसा धीरे धीरे आपके लिए काम करे। आज हम पैसे को संभालने के 8 ऐसे तरीके समझेंगे जिन्हें अगर आप अपनी जिंदगी में लागू करते हैं तो आपके खर्च, बचत और पैसे के प्रति सोच में बड़ा बदलाव आ सकता है। तरीका नंबर 1, अपनी कमाई और संपत्ति का दिखावा मत कीजिए। जब आपकी कमाई बढ़ती है तो सबसे पहले जो गलती लोग करते हैं वह है अपनी आर्थिक स्थिति हर किसी को बताना। किसी दोस्त को बताया कि आपकी सैलरी कितनी है, किसी रिश्तेदार को बताया कि आपने कितना पैसा निवेश किया है, सोशल मीडिया पर नई खरीदारी की तस्वीर डाल दी और धीरे धीरे लोगों को आपकी आर्थिक स्थिति का अंदाजा होने लगता है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को आपकी कमाई और बचत के बारे में पता हो। पैसा जितना निजी रहेगा उतना ही बेहतर आप अपने वित्तीय फैसले ले पाएंगे, क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चलता है कि आपकी कमाई अच्छी है, आपके आसपास की अपेक्षाएं भी बढ़ सकती हैं। कोई आपसे महंगे गिफ्ट की उम्मीद करेगा, कोई उधार मांगेगा, कोई आपको ज्यादा खर्च करने के लिए कहेगा और कई बार आप खुद भी अपने ऊपर एक दबाव महसूस करने लगते हैं कि अब आपको उसी स्तर की जिंदगी दिखानी है। यहीं से समस्या शुरू होती है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से नहीं, बल्कि लोगों की नजरों के हिसाब से खर्च करने लगते हैं। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को निजी रखना सीखिए। हर किसी को यह बताना जरूरी नहीं है कि आपके बैंक खाते में कितना पैसा है। याद रखिए, पैसा बनाने वाला व्यक्ति अक्सर अपने पैसे को बढ़ाने पर ध्यान देता है, जबकि दिखावा करने वाला व्यक्ति यह सोचता रहता है कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तरीका नंबर 2, अमीर दिखने की कोशिश मत कीजिए, वास्तव में अमीर बनिए। मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए हैं। आपके सामने 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प है कि आप उस पैसे से महंगी गाड़ी खरीद लें ताकि लोग आपको सफल समझें। दूसरा विकल्प है कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से साधारण गाड़ी रखें और बाकी पैसे को बचत या निवेश में लगाएं। पहले विकल्प में आपको तुरंत लोगों की नजरों में सफलता मिल सकती है, लेकिन दूसरे विकल्प में आपकी वास्तविक आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। यही अंतर है दिखावे की अमीरी और वास्तविक संपत्ति में। कई लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को प्रभावित करने में लगा देते हैं। नया फोन आया, पुराना फोन खराब नहीं है, फिर भी बदल दिया। किसी दोस्त ने नई बाइक ली, आपने भी लेने का फैसला कर लिया। किसी रिश्तेदार ने बड़ा घर बनाया, आपको अपना घर छोटा लगने लगा। लेकिन अगर आप हर बार दूसरों से तुलना करके खर्च करेंगे तो आपकी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होगी, क्योंकि हमेशा कोई न कोई व्यक्ति आपसे महंगी चीज खरीद सकता है। इसलिए अपने लिए एक नया सवाल तय कीजिए, क्या यह खरीदारी मेरी जिंदगी को बेहतर बनाएगी या सिर्फ मेरी छवि को बेहतर दिखाएगी? अगर जवाब सिर्फ छवि है तो आपको दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि असली संपत्ति वह है जो आपको भविष्य में विकल्प देती है। तरीका नंबर 3, पैसा खर्च करने से पहले बचत कीजिए। बहुत से लोगों की एक सामान्य आदत होती है, पहले खर्च बाद में बचत। महीने की शुरुआत में सैलरी आई, फिर किराया, खाना, ऑनलाइन शॉपिंग, बाहर खाना, मनोरंजन, EMI और छोटी छोटी खरीदारी। महीने के आखिर में बैंक अकाउंट देखा तो पैसा लगभग खत्म। फिर खुद से कहा, अगले महीने से बचत करूंगा।
लेकिन अगला महीना भी लगभग वैसा ही निकल जाता है। इस समस्या का समाधान है अपनी प्राथमिकता बदलना। कमाई आने के बाद सबसे पहले बचत या निवेश के लिए एक निश्चित रकम अलग रखिए। इसके बाद बचे हुए पैसों से अपनी बाकी जरूरतें पूरी कीजिए। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति की आय 50,000 रुपये है और वह अपनी क्षमता के अनुसार 5,000 रुपये या 10,000 रुपये पहले अलग रख देता है, तो साल के अंत में उसके पास एक निश्चित राशि जमा हो सकती है। लेकिन अगर वह पहले 50,000 रुपये खर्च कर देता है और उम्मीद करता है कि अंत में पैसा बच जाएगा, तो अक्सर बचत नहीं हो पाती। इसलिए एक आसान नियम याद रखिए, जो पैसा आप पहले बचा लेते हैं वही वास्तव में बचता है। बचत छोटी हो सकती है, लेकिन आदत बड़ी होनी चाहिए। आज 1,000 रुपये से शुरुआत हो सकती है, कल 2,000 रुपये, फिर 5,000 रुपये। जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती जाए, बचत की क्षमता भी बढ़ाई जा सकती है। तरीका नंबर 4, कमाई बढ़ते ही अपना खर्च मत बढ़ाइए। यह सबसे खतरनाक वित्तीय आदतों में से एक है। मान लीजिए आपकी आय 30,000 रुपये है, आप उसी हिसाब से जीवन जी रहे हैं। फिर आपकी आय बढ़कर 50,000 रुपये हो जाती है। अब आपको लगता है कि जीवन शैली भी बदलनी चाहिए। नया फोन, नई बाइक, महंगे कपड़े, बाहर खाना, नई EMI। फिर कुछ समय बाद आपकी आय 70,000 रुपये हो जाती है। अब 50,000 रुपये वाला जीवन आपको सामान्य लगने लगता है और खर्च और बढ़ जाता है। यानी आपकी आय बढ़ रही है, लेकिन आपकी बचत उतनी नहीं बढ़ रही। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि आय बढ़ने पर आपको अपनी जिंदगी बेहतर नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन हर अतिरिक्त कमाई को खर्च में बदल देना सही रणनीति नहीं है। अगर आपकी आय 10,000 रुपये बढ़ी है, तो जरूरी नहीं कि आपके खर्च भी पूरे 10,000 रुपये बढ़ जाएं। उस अतिरिक्त आय का कुछ हिस्सा भविष्य के लिए बचाया जा सकता है। इस तरह समय के साथ आपकी कमाई के साथ आपकी संपत्ति भी बढ़ती जाएगी। कमाई बढ़ने पर जीवन शैली थोड़ी बेहतर कीजिए, लेकिन बचत और निवेश को उससे तेज बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तरीका नंबर 5, हर चीज EMI पर खरीदना बंद कीजिए। आज EMI ने महंगी चीजें खरीदना आसान बना दिया है। आपके पास पूरी रकम नहीं है, कोई समस्या नहीं, छोटी सी मासिक किस्त में सामान घर ले जाइए। सुनने में आसान लगता है, लेकिन समस्या तब आती है जब एक व्यक्ति की कई EMI एक साथ चलने लगती हैं। फोन की EMI, बाइक की EMI, टीवी की EMI, क्रेडिट कार्ड का बिल, पर्सनल लोन, और फिर हर महीने सैलरी आने से पहले ही उसका बड़ा हिस्सा तय हो चुका होता है। इसका मतलब यह है कि आपकी भविष्य की कमाई पहले ही खर्च हो चुकी है। हर EMI गलत नहीं होती। कुछ मामलों में कर्ज उपयोगी हो सकता है, लेकिन किसी चीज को सिर्फ इसलिए खरीदना कि उसकी पूरी कीमत अभी नहीं देनी पड़ेगी, यह खतरनाक सोच हो सकती है। इसलिए कोई भी बड़ा कर्ज लेने से पहले खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या मुझे वास्तव में इसकी जरूरत है? क्या मैं इसकी पूरी लागत समझता हूँ? क्या यह मेरे भविष्य को मजबूत करेगा या सिर्फ मेरी वर्तमान जीवन शैली को महंगा बनाएगा? अगर इन सवालों का जवाब स्पष्ट नहीं है, तो फैसला लेने में जल्दबाजी मत कीजिए। तरीका नंबर 6, अपने पैसे को सिर्फ खर्च मत कीजिए, उसे बढ़ने का मौका दीजिए। आप कितनी मेहनत करते हैं यह महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि आपकी मेहनत से कमाया हुआ पैसा आपके लिए क्या कर रहा है। अगर आप हर महीने पैसा कमाते हैं और पूरा पैसा खर्च कर देते हैं, तो अगले महीने फिर शुरुआत शून्य से करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार पैसा बचाते हैं और समझदारी से निवेश करते हैं, तो समय आपके पक्ष में काम कर सकता है। निवेश के कई विकल्प होते हैं, जैसे बैंक डिपॉजिट, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, शेयर और अन्य साधन। हर विकल्प का जोखिम और रिटर्न अलग होता है, इसलिए सिर्फ किसी के कहने पर निवेश मत कीजिए। किसी दोस्त ने कहा यह शेयर खरीद लो, किसी सोशल मीडिया वीडियो में कहा गया यह पैसा जल्दी डबल कर देगा, या किसी व्यक्ति ने दावा किया यहाँ कोई जोखिम नहीं है, तो तुरंत पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। पहले समझिए, फिर निवेश कीजिए, क्योंकि पैसा कमाने में महीनों और सालों की मेहनत लग सकती है, लेकिन गलत निवेश का फैसला कुछ ही मिनटों में नुकसान करा सकता है। तरीका नंबर 7, दूसरों को प्रभावित करने के लिए खरीदारी मत कीजिए। आपकी आर्थिक स्थिति को सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है? कई बार कोई दूसरा व्यक्ति नहीं,
आपकी तुलना करने की आदत। आपने देखा कि किसी दोस्त के पास नया आईफोन है, आपको अपना फोन पुराना लगने लगा। किसी ने नई कार खरीदी, आपको अपनी बाइक छोटी लगने लगी। किसी ने विदेश यात्रा की, आपको लगा कि आपकी जिंदगी में कुछ खास नहीं है, और फिर आप ऐसी चीजें खरीदने लगते हैं जिनकी वास्तव में जरूरत नहीं थी। याद रखिए, दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी आर्थिक योजना मत बनाइए। आपको नहीं पता कि सामने वाले व्यक्ति की आर्थिक स्थिति क्या है। हो सकता है वह चीज उसने पूरी बचत से खरीदी हो सकता है EMI पर खरीदी हो सकता है किसी और ने भुगतान किया हो। आप सिर्फ उसकी जिंदगी का दिखने वाला हिस्सा देख रहे हैं। इसीलिए तुलना छोड़िए और अपनी यात्रा पर ध्यान दीजिए। अगर आज आप कल से आर्थिक रूप से बेहतर स्थिति में हैं, तो आप सही दिशा में हैं। तरीका नंबर 8, जल्दी अमीर बनने की इच्छा को नियंत्रित कीजिए। यह सबसे जरूरी नियमों में से एक है। हर कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है, लेकिन जल्दी अमीर बनने की यही इच्छा लोगों को गलत फैसलों की तरफ ले जाती है। कोई बिना समझे ट्रेडिंग शुरू कर देता है, कोई किसी के कहने पर पूरा पैसा एक जगह लगा देता है, कोई जल्दी डबल पैसे के लालच में संदिग्ध स्कीम में चला जाता है, और बाद में नुकसान होने पर समझ आता है कि जल्दी पैसा बनाने की कोशिश में असली पूंजी ही चली गई। वास्तविक संपत्ति अक्सर धीरे धीरे बनती है। आप लगातार बचत करते हैं, अपनी आय बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपने कौशल पर काम करते हैं, अनावश्यक खर्च कम करते हैं, समझदारी से निवेश करते हैं, और इन सब को कई वर्षों तक दोहराते हैं। यही प्रक्रिया साधारण लगती है, लेकिन अक्सर असली परिणाम इसी अनुशासन से आता है। इसलिए सिर्फ यह मत सोचिए मैं अगले महीने कितना पैसा कमाऊंगा। यह भी सोचिए, अगर मैं अगले 10 साल तक अपनी वित्तीय आदतों को सही रखूं, तो मेरी स्थिति कितनी बदल सकती है। लंबी सोच आपको उन फैसलों से बचाती है जो आज अच्छे लगते हैं, लेकिन भविष्य में नुकसान कर सकते हैं। एंडिंग तो दोस्तों, असली अमीरी महंगी गाड़ी, महंगे फोन या ब्रांडेड कपड़ों में नहीं है। असली अमीरी उस स्थिति में है जहां आपके पास भविष्य के लिए पैसा है, आप अचानक आने वाले खर्चों का सामना कर सकते हैं, और हर छोटी जरूरत के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अमीर दिखने के लिए पैसा खर्च करना आसान है, लेकिन आर्थिक रूप से मजबूत बनने के लिए अनुशासन चाहिए। इसलिए आज से अपनी सोच बदलने की कोशिश कीजिए। अपनी कमाई का दिखावा मत कीजिए, बचत को प्राथमिकता दीजिए, अनावश्यक EMI से बचिए, कमाई बढ़ने पर पूरा खर्च मत बढ़ाइए, दूसरों से तुलना मत कीजिए, निवेश करने से पहले सीखिए, और सबसे जरूरी अपने पैसे को समय दीजिए। क्योंकि अमीर दिखने में कुछ मिनट लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में अमीर बनने में सालों की मेहनत और अनुशासन लगता है। अगली बार जब आपके हाथ में पैसा आए, तो खुद से सिर्फ यह मत पूछिए मैं इससे क्या खरीद सकता हूँ। एक बार यह भी पूछिए मैं इस पैसे से अपने भविष्य को कितना मजबूत बना सकता हूँ। क्योंकि हो सकता है आपकी जिंदगी बदलने वाला सबसे बड़ा फैसला कोई बड़ी खरीदारी न हो, बल्कि वह छोटा सा फैसला हो जिसमें आपने पैसा खर्च करने के बजाय उसे बचाने और बढ़ाने का चुनाव किया।